प्रिय मित्रों, जब हम बाइबल में भविष्यवाणियों के विषय में बात करते हैं और पुराने नियम की बहुत सारी भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, तो हम यही पाते हैं कि परमेश्वर उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपनी बातों को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और जो जितने भी भविष्यद्वक्ता बाइबल के अंदर हुए, उन सभी ने एक इंस्ट्रूमेंट का काम किया परमेश्वर और लोगों के बीच में रहते हुए, ताकि वो परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। और जितनी भी बातें परमेश्वर ने अपने लोगों तक पहुंचाई उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, वो सारी बातें मनुष्य के उद्धार से, उनके पापों के पश्चाताप से, उनके मन फिराव से, उनके माफी मांगने के लिए, या फिर उनको परमेश्वर की और वापस लौटने के लिए भविष्यवाणियां हुई। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन सारी भविष्यवाणियों से हटकर किसी अन्य प्रकार की भविष्यवाणियों के विषय में बात करता है, तो वो भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। हम खुद बाइबल के अंदर इस बात को पा सकते हैं। ऐसे ही एक झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा 2022 के लिए भविष्यवाणी की गई है, और वो भविष्यवाणी केवल विनाश के बारे में बताती है। परमेश्वर का वचन तो लोगों के लिए उद्धार के बारे में बताता है कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और जीवन को पाएं। लेकिन यह झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों के विनाश के बारे में ही केवल बात करता है। सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में जाने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। यदि कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को प्राप्त कर सकें, और इन वीडियो के माध्यम से आप सच्चाई को जान सकें। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं कि किस प्रकार की भविष्यवाणी 2022 के लिए विजेंद्र सिंह करता है, जो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर देख रहा हूँ चाइना के ऊपर मैं बड़ी विपत्ति आते देख रहा हूँ। फिर से मैंने 3 बार कहा विपत्ति आएंगी और उसी समय हल्के में लगाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ फिर एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, आग लग गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं देख रहा हूँ जापान में बाढ़ आ रही है, जापान में भी मैं देख रहा हूँ भूकंप आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे इंडिया के अंदर आप न्यूज़ सुनेंगे, आपकी सैलरियां बढ़ाई जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो देख रहे हैं उनकी सैलरियां बढ़ रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवर्नमेंट में सैलरियां बढ़ रही हैं, आपकी फैक्ट्रियों में, बिजनेस में आपके काम बढ़ रहे हैं अब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शा, फिर से को सुनदाए रब मेरी सुनदा के पास काम बंद हो गए। प्रभु आपको घर बैठकर भी लॉकडाउन में भी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं आत्मा में मैंने देखा कि चाइना में फिर से एक प्रॉब्लम सारी है और आग ही आग देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ देश लड़ रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ अरब कंट्रियाँ आपस में लड़ रही हैं। आपको सितंबर के बाद, ये प्रोफेसी लिख लो, सितंबर के बाद आपको कुछ न्यूज़ में सुनाई देगा कोई देश लड़ रहे हैं आपस में। मैं ऐसे देख रहा हूँ अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कुछ देश अरब कंट्रियाँ जिनके नाम मैं नहीं जानता, कुछ ऐसे लड़ने की नौबत आ जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जापान में, यूएसए में, मैं समुद्र के नीचे भी लहरें उठते देख रहा हूँ, भूकंप आते देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में। और बड़े लोग मर जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सुरक्षित करना चाहता है। मैं फिर से आत्मा में देख रहा हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। होली स्पिरिट तू काम कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने देखा, मैंने कहा था थर्ड वायरस फिर आएगा और फिर तेज़ी से वो फैलेगा। लेकिन सिर्फ जैसे इंडिया में इस बार हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में फिर फैलेगा वो, और 2022 तक रहेगा। नवंबर में जाके आप शांति को देखेंगे। 2022 नवंबर में, अगला साल भी आपके लिए ऐसा ही रहेगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूँ भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा हीलिंग दे और उनके घरों में, परिवारों में आज से शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कि किसी फैक्ट्री में आग लगी है, प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। देख रहा हूँ कोई बिजली गिर गई है किसी चीज़ के ऊपर और सब कुछ फिनिश हो गया, लेकिन आत्मा बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आसमान से आप
कुछ अलग तरीके के न्यूज़ में सुनेंगे, कुछ लोग उतरते हुए देखेंगे, जानवर उतरते हुए देखेंगे, कुछ आपने देखा नहीं होगा ऐसा, लेकिन प्रभु आपके जीवन में सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम। आपने इस वीडियो के अंदर देखा और उन्होंने केवल 2022 के अंदर विनाश के विषय में ही बात की है कि किस प्रकार से विनाश इस पूरे संसार के अंदर आएगा, चाहे वो चीन है, चाहे वो भारत है, चाहे वो अमेरिका है, नाना प्रकार के देशों के विषय में परमेश्वर इनको इस प्रकार की भविष्यवाणियां पहुंचा रहा है। प्रिय मित्रों, मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप खुद बाइबल को पढ़ें, खुद परमेश्वर के वचन की नॉलेज को प्राप्त करें और खुद एग्जामिन करें कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है, कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर विनाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर तो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया, उन्होंने मन फिराव के लिए भविष्यवाणी की, क्योंकि परमेश्वर इस बात को चाहता था कि चाहे वो इजरायली कौम है, चाहे फिर वो अन्य जाति ही क्यों ना है, वो परमेश्वर की ओर वापस लौट सकें। अब बहुत सारे इनके फॉलोवर्स कमेंट बॉक्स में आकर इस बात को कहेंगे कि वो तो परमेश्वर की ओर से है, उनकी भविष्यवाणियां तो पूरी होती हैं, वो तो चमत्कार करते हैं, वो तो स्टेज पर बहुत सारी गवाहियां दी जाती है, लोग चंगे होते हैं, नाना प्रकार के आश्चर्यक्रम उनके मीटिंग्स के अंदर होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोरोना अपनी पीक पर था, उस समय पर क्यों आश्चर्यक्रम इनके द्वारा नहीं हुए, क्यों भारत के अंदर से वो बीमारियां खत्म नहीं हुई? उस समय तो ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को केवल यही बताना चाहता हूं कि आप खुद परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त करें, ना कि इन लोगों के पीछे जाकर गलत मार्ग पर चले जाएं जो झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, जिनका मनुष्य के उद्धार से कोई भी लेना देना नहीं होता, जो इस प्रकार की बड़ी हीलिंग कर रहे हैं। बाइबल में कहां पर इस प्रकार की हीलिंग मीटिंग्स हुई, हीलिंग सभाएं हुई? कहीं पर भी हम नहीं पाते हैं। यीशु मसीह के चेलों ने जहां पर भी वो गए, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, उन्होंने लोगों के उद्धार के लिए कार्य किया, उन्होंने लोगों को चंगाइयां दी, लेकिन उन्होंने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया ताकि लोग अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें। प्रिय मित्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप स्वयं पुराने नियम के जितने भी भविष्यद्वक्ता हैं उनकी पुस्तकों को पढ़िए। वहां पर देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपनी बातों को पहुंचाया करता था ताकि लोग मन फिराएं और परमेश्वर के निकट अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। लेकिन यह व्यक्ति इस प्रकार की भविष्यवाणियों के द्वारा केवल अपने आप को फेमस करना चाहता है ताकि लोग इसको फॉलो करें और केवल इसी की प्रशंसा करें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा प्राप्त हो रही है। यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रार्थना के विषय को दे सकते हैं ताकि आपके लिए हम प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।